दोस्तों, आज हम भारत और चीन के बीच जो युद्ध की स्थिति निर्मित हो चुकी है उसके विषय में चर्चा करेंगे। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार को चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। 45 साल में ऐसा पहली बार है जब भारत और चीन के बीच खूनी संघर्ष हुआ हो। भारत चीन युद्ध की बात करें तो भारत और चीन के बीच युद्ध की शुरुआत 1962 में हुई थी, जिसका कारण हिमालय की सीमा थी। इसके अतिरिक्त भी और भी कारण थे जो इस युद्ध का कारण बने, जैसा कि तिब्बती विद्रोह के बाद भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी। इस कारण भी चीन भारत से शत्रुता रखता आया है। इस युद्ध में चीनी सेना ने शुरुआत की थी। 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू कर दिए थे। यह युद्ध चीन ने 20 नवंबर 1962 को समाप्त किए थे। इस युद्ध में दोनों ओर से काफी सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर बहुत आरोप लगाए गए थे। उनकी भारत चीनी भाई भाई की नीति पर भी सवाल उठाए गए थे। भारत और चाइना के बीच दूसरा युद्ध चोला और नाथुला पास पर 1967 में हुई 10 दिन की लड़ाई में चीन को करारी हार का सामना करना पड़ा था। उसके 300 से अधिक सैनिक मारे गए थे, जबकि भारत के सिर्फ 65 सैनिक शहीद हुए थे। अब बात करते हैं चीन के दोहरे व्यवहार की। चीन भारत का मित्र पड़ोसी देश होने का दावा करता आया है, वहीं दूसरी ओर युद्ध विराम का उल्लंघन भी करता आया है। चीन की नापाक हरकतों को इस तरह समझिए कि सबसे पहले चीन ने सभी देशों को कोरोना नामक लाइलाज बीमारी दी। उसके बाद अब वह भारत पर आक्रमण करने का साहस कर रहा है, क्योंकि इस समय वह जानता है कि भारत कोरोना महामारी से जूझ रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था अभी कमज़ोर हो चुकी है। वह भारत का ध्यान भटकाना चाहता है। भारत के वहीं मित्र देशों की बात करें तो अमेरिका अभी भारत की सहायता करने में असमर्थ है, क्योंकि अमेरिका खुद अभी अपने आंतरिक मसलों में उलझा हुआ है। क्योंकि अमेरिका में अभी एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक अश्वेत व्यक्ति की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, जो एक आंदोलन का रूप ले चुका है। और अमेरिका में कोरोना के मरीज भी बहुत हैं। चीन की इस हरकतों में चीन की साम्राज्यवादी नीतियां उस पर हावी रही है। चीन शुरू से ही अपने साम्राज्य का विस्तार करता आया है। उसने अभी कुछ दिन पहले ही हांगकांग पर विजय प्राप्त। चीन शुरुआत से ही साम्राज्यवादी नीति का पालन करता आया है। वह अपने साम्राज्य को बढ़ाता आया है। उसकी शह पर ही पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करने के सपने देख रहा है। और अभी अभी हमें खबर मिली थी कि नेपाल भी अपने देश के नक्शे पर भारत की भूमि को बता रहा है, जैसे भारत की भूमि उसके देश का ही कोई हिस्सा हो। भारत को इस गंभीर समस्या से निपटना होगा। इसके लिए युद्ध ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने होंगे। चीन जितने भी संगठन देशों का हिस्सा है, उस संगठन से चीन की सदस्यता समाप्त करनी होगी और उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना होगा, ताकि वह ऐसी कायराना हरकत ना करें। अब बात करते हैं भारत में चाइना के प्रोडक्ट का विरोध होना। दोस्तों, वो सही भी है, लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना कि कौन सा प्रोडक्ट भारत में आयात या निर्यात किया जाएगा। जैसे देखा जाए तो ओप्पो, वीवो, एमआई, यूसी ब्राउज़र, टिकटॉक, बहुत सी ऐप चल रही हैं, बहुत से प्रोडक्ट बिक रहे हैं देश में, लेकिन क्या वो वाकई में बैन हुए? दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से हमारे देश के जो जवान शहीद हो गए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार करें, उन्हें बैन करें और दूसरों को भी उनका उपयोग करने से रोकें, क्योंकि इससे हमारे देश में लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का वही पैसा देश हित में जाएगा, लोगों को मिलेगा, ना कि दूसरी कंट्री को मिलेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद।